बाराक ओबामा का एक मशहूर जुमला है कि हमारी पहली नस्ल है जो मौसमियाती तब्दीली का नुकसानदेह असर महसूस करेगी और यही शायद वो आखिरी नस्ल है जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोई काम कर सकेगी। कई सालों से दुनिया भर के साइंसदान ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को खबरदार करते आ रहे हैं। आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि मौसमियाती तब्दीली है क्या, हमारे माहौल पर ये कैसे असरअंदाज हो रही है और हम कैसे आखिरी नस्ल हैं जो अपने आने वाली नस्ल को इस आफत से बचा सकते हैं। पाकिस्तान कैसे उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा शिकार बनेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान अंदिलीप जहरा और आप देख रहे हैं 66। मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज से मुराद दर्जा हरारत और मौसम के नमूनों में तवील मुद्दती तब्दीलियां हैं। सूरज की सरगर्मियों में तब्दीली या बड़े आतिशफशां फटने की वजह से ऐसी तब्दीलियां कुदरती हो सकती हैं, लेकिन 1800 की दिहाई से आबो हवा की तब्दीली में सबसे ज़्यादा किरदार इंसानी सरगर्मियों का रहा है। इस तब्दीली की बड़ी वजह यह है कि माजी में जब से लोगों ने तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से दुनिया तकरीबन 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म हुई है। ये ईंधन बिजली के कारखानों, ट्रांसपोर्ट और घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन फॉसल फ्यूल्स को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती हैं। मौसमियाती साइंसदानों का कहना है कि ये पिछले 200 सालों में तकरीबन तमाम आलमी हरारत के जिम्मेदार हैं। इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से कई मुल्कों में तूफ़ान और सैलाबों में शिद्दत में इजाफे, जंगलात में खुद ब खुद भड़क उठने वाली आग और इंतहाई दर्जा हरारत से लाखों लोग अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं। जैसा कि आपको बताया है कि फोसिल ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है, जो ज़मीन के गिर्द लपेटे हुए कंबल की तरह काम करते हैं, सूरज की गर्मी को फंसाते हैं और दर्जा हरारत में इजाफा करते हैं। अहम ग्रीन हाउस गैस जो मौसमियाती तब्दीली का बाइस बन रही है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। ये गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या इमारत को गर्म करने के लिए कोयला इस्तेमाल करने से आती हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन को साफ और जंगलात काटना भी कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। ज़राअत, तेल और गैस के काम मीथेन के इखराज के बड़े ज़राओं में शामिल होती हैं। तवानाई, सनत, नक्ल हमल, इमारतें, ज़राअत और ज़मीन का इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैसों का सबब बनने वाले अहम शोबों में शामिल है। आलमी मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक पिछली बार इन नुकसानदेह गैसों की बुलंद तरीन सतह एक दिहाई कबल रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन सन 2018 में हवा में इन गैसों की मौजूदगी मजीद बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसें कुदरती माहौल की तबाही का सबसे बड़ा सबब हैं। इन गैसों में मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड भी शामिल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 19वीं सदी के बाद से तकरीबन 50% और गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में इसमें 12% इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुओं से हवा को ख़राब करती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफे की एक और वजह जंगलात की कटाई है। जब दरख्तों को जलाया जाता है या इन्हें काटा जाता है तो आमतौर पर इनमें कार्बन का ज़ख़ीरा होता है, इसीलिए दरख्तों को काटने से उसका इखराज हो जाता है। माहौलियाती तब्दीली का सबब बनने वाले इखराज दुनिया के हर हिस्से से आते हैं और हर एक को मुतासिर करते हैं, लेकिन कुछ ममालिक दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। अकेले 7 बड़े इखराज करने वाले ममालिक चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान, यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, रूस और ब्राज़ील ने 2020 में तमाम आलमी ग्रीन हाउस गैसों के इखराज का तकरीबन निस्फ हिस्सा लिया। मीथेन गैस मौसमियाती तब्दीली का दूसरा बड़ा सबब है। साइंसदानों का कहना है कि इस गैस का तयन करना मुश्किल होता है कि ये गैस कौन से ज़राए से कितनी मिकदार में खारिज हुई है। 2007 से दुनिया भर में मीथेन गैस के अखराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ताहम साइंसदान ताहाल ये बात नहीं जानते कि इस इजाफे की वजूहात क्या हैं। अलबत्ता बाद साइंसी तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि इस मीथेन की बड़ी मिकदार बायोजेनिक ज़राए से आ रही है, जिनमें नमदार ज़मीनें और चावल के खेत शामिल हैं। इंसानी सरगर्मियाँ, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, ग्रीन हाउस गैसों का सबब बन रही हैं, जो कम अज़ कम पिछले 2000 सालों में किसी भी वक्त ज़्यादा तेज़ी से दुनिया को गर्म कर रही हैं।
ज़मीन की सतह का औसतन दर्जा हरारत 1800 की दिहाई के सनती इनकलाब से पहले के मुकाबले में अब तकरीबन 1.1 डिग्री ज़्यादा है और पिछले 1 लाख सालों में ये अब तक रिकॉर्ड होने वाला सबसे बड़ा दर्जा हरारत है। पिछली दिहाई सबसे ज़्यादा गर्म रही है, बल्कि 1850 के बाद हर दिहाई पिछली दिहाई से ज़्यादा गर्म होती चली आ रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मौसमी तब्दीली का बुनियादी मतलब गर्म दर्जा हरारत है, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा सिर्फ कहानी का आगाज़ है, क्योंकि ज़मीन एक निज़ाम है जहाँ हर चीज़ जुड़ी हुई है। एक इलाके में होने वाली तब्दीलियां बाकी तमाम इलाकों में तब्दीलियों को मुतासिर कर सकती हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज में अब दीगर के अलावा शदीद खुश्क साली, पानी की कमी, शदीद आग, सतह समंदर में इजाफा, सैलाब, कुतबी बर्फ पिघलना और तबाह कुन तूफान और ज़वाल पजीर हयातियाती तनू भी इसमें शामिल हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तक महदूद रखने से हमें आबो हवा के बदतरीन असरात से बचने और रहने के काबिल आबो हवा को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इसके बावजूद मौजूदा पॉलिसियाँ सदी के आखिर तक 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफे की तरफ इशारा करती हैं। ये आबो हवा की तब्दीली हमारे तर्ज ज़िंदगी को बदल देगी, जिससे पानी की किल्लत पैदा होगी और खुराक पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे कुछ खित्ते खतरनाक हद तक गर्म हो सकते हैं और दीगर समंदर की सतह में इजाफे की वजह से रहने के काबिल नहीं रहेंगे। मौसम में शिद्दत की वजह से पेश आने वाले वाक़यात जैसा कि गर्मी की लहर, बारिशें और तूफान बार बार आएंगे और उनकी शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाएगा। ये लोगों की ज़िंदगी और ज़रिए मौश के लिए शदीद ख़तरा साबित हो सकती हैं। गरीब ममालिक के शहरियों के पास हालात के मुताबिक ढलने का इम्कान कम होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। माहौलियाती तब्दीली की वजह से एक और बड़ा ख़तरा ये है कि कुतबी बर्फ़ और ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। नशेबी साहिली इलाकों के साथ साथ समंदरों में शदीद तूफ़ानी का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। जब साइबेरिया जैसी जगहों पर मुंजमद ज़मीन पिघलती है, वहाँ मीथेन गैस फ़िज़ा में खारिज होती है, जिससे मौसमियाती तब्दीली की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है। इसी तरह जंगल की आग के लिए साजगार मौसमी हालात में इजाफा होता चला जा रहा है। जब इनके इलाके में तब्दीलियां आएंगी तो जानवरों की कुछ इकसाम नए इलाकों में मुंतकिल हो जाएंगी, लेकिन मौसमियाती तब्दीली इतनी तेज़ी से हो रही है कि बहुत सी इकसाम का नापैद होने का इम्कान भी मौजूद है। पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज की आफत का शिकार हो गई। जैसा कि बरतानिया को इंतहाई बारिश की वजह से सैलाब के खतरे से दो चार होने का खदशा है, बहरुल काहिल के नशेबी जजीरों वाले ममालिक बढ़ती सतह समंदर की वजह से पानी के नीचे गर्क हो सकते हैं। बहुत से अफ्रीकी ममालिक खुश्क साली और खुराक की किल्लत का शिकार होंगे। शुमाली अमरीका में बिगड़ती खुश्क साली की वजह से मगरबी हिस्से मुतासिर होंगे, जबकि दीगर इलाकों में इजाफी बारिश और ज़्यादा शदीद तूफान आने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया का सख्त गर्मी और शदीद खुश्कसाली की लपेट में आने का इम्कान है। इन नुकसानदेह गैसों के अखराज की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट बिलखसूस सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक है। तो इन नुकसानदेह गैसों के अखराज में कमी लाने का एक तरीका ये है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट के ज़राए को डीकार्बनाइज करें, यानी इनके सबब पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कमी लाएं। एक अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल से चलने वाली एक गाड़ी बिजली से चलने वाली एक स्कूटर की निस्बत तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कार्बन पैदा करती है। इन गैसों के अखराज का सबसे बड़ा जरिया तवानाई की पैदावार के लिए जलाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इनकी बजाय काबिल तजदीद ज़राए मसलन हवा और सूरज के जरिए बिजली पैदा करके हम माहौलियाती तब्दीली का सबब बनने वाली एक बड़ी वजह का खात्मा कर सकते हैं। दरख्त लगाना माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कमी लाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा हयातियाती तनू में कमी को रोकने और बिजली बचाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि माहौलियाती तब्दीली में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है और फिर इसमें भी पाकिस्तान का 8वां नंबर है। बरतानिया के निजी इदारे वर्सिक मेल क्राफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के मुतादिद शहर मौसमी तब्दीली के बाइस खतरे में हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश 1.4 अरब इंसानों को सैलाब, ज़लज़ले का सामना है। कुदरती आफात से अपने बचाव की सलाहियत की कमी के बाइस पाकिस्तान की 70%
भारत की 82% और बांग्लादेश की 100% आबादी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों का रोजगार ज़राअत से जुड़ा है, इसीलिए ज़राअत पर 95% और घरेलू ज़रूरियात के लिए 4.5% पानी का इस्तेमाल जारी है, क्योंकि ज़मींदार और किसान दौरे जदीद में भी फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास पानी के ज़खायर 224.8 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि हमारी आबादी में दुगना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पानी रिसाइकलिंग के लिए भी निज़ाम नहीं, हालांकि सिंगापुर 40% इस्तेमाल शुदा पानी रिसाइकलिंग के बाद दोबारा इस्तेमाल करता है। इसी तरह पाकिस्तान में ज़मीन से पानी हासिल करने के बाद इसे हम इतना रिचार्ज भी नहीं करते हैं। ज़मीन से पानी निकलने के बाद वापस देने के तनासुब से पाकिस्तान दुनिया में 164वें नंबर पर है। पाकिस्तान में पानी की कीमत इंतहाई कम होने की वजह से बेदरेग पानी का ज़िया जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 क्यूबिक मीटर पानी की कीमत $2 और मलेशिया में इसकी कीमत $55 है। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने का तरीका भी नहीं है। यही वजह है कि मुल्क में हर साल सैलाब से तबाहकुन तबाहकारियाँ होती हैं, जिसके लिए डैम्स का बनना इंतहाई ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली का ज़राअत पर इंतहाई गहरा असर है, इसीलिए खुराक की कमी का ख़तरा भी मौजूद रहता है, क्योंकि जैसे इंसान ज़िंदगी की तरह दरख्तों और पौधों के लिए भी एक ख़ास दर्जा हरारत, हवा और माहौल दरकार होता है। मौसमियाती तब्दीली की सूरत में हमें उन दरख्तों और पौधों को लगाना चाहिए ताकि उनको कम पानी की ज़रूरत और ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सके। पाकिस्तान ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की लहरों की वजह ये थी कि जब दर्जा हरारत के साथ नमी मिल जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत 50 से ऊपर महसूस होने लगता है, जबकि फ़िज़ाई दबाव की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो गर्म हवाओं को ज़मीन की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। कराची को भी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद गर्मी का सामना है और सन 2015 में आने वाली हीट वेव में 1200 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान में 5% रकबे पर जंगलात हैं, जबकि एक सरसब्ज मुल्क के लिए 25 से 35% तक रकबे पर जंगलात चाहिए। इसीलिए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर जंगलात में इजाफा करना होगा। हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े डैम बनाएं ताकि बारिश और सैलाब की सूरत में पानी ज़ाया होने से बचाकर ज़ख़ीरा किया जा सके। पाकिस्तान में तेल और कोयला से तवानाई पैदा की जाती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस भी पैदा होते हैं जो माहौलियात के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। इसीलिए आवाम को पैदल और साइकिल पर सफ़र करने की भी आदत को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे तवानाई की बचत के साथ साथ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। आज के लिए इतना ही। मज़ीद एक्सप्लेनर देखने के लिए देखते रहिए 66 न्यूज़।